हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जहांगीर। कैसे हैं आप सब? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस हमारा चल रहा था और हम अभी जो आज का टॉपिक है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल शुड बी चार्ज्ड। ठीक है, और 2-3 डेरिवेशन है, बड़े इजी डेरिवेशन है, ज़्यादा उनमें माथाफोड़ी नहीं है, बड़े सिंपल दो फॉर्मूले आपको साइड में दिख रहे हैं, उनका यूज़ करना जो आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं और उनसे एक फॉर्मूले बना के आने। फिर एट द लास्ट वी डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, यानी हमें 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 चार्जेस लेने हैं और उन चार्जेस को अगर मैं असेंबल करता हूँ 2 पॉइंट्स पे तो उनके बीच एनर्जी स्टोर होगी और वो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एनर्जी क्यों आएगी? तो देखो बात सीधी सी है, आप ऐसे समझिए आप, क्योंकि आपको चार्जेस का अगर अपन रिलेट ना कर सकते तो आप मैग्नेट्स बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और मैग्नेट्स का एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। ठीक है, सपोज देयर इज अ नॉर्थ पोल हियर and I told you to bring another north pole at this point। अब ये दूसरा नॉर्थ पोल आप इसके पास लेके आओगे तो क्या ये नॉर्थ पोल इसको आराम से आने देगा? नहीं आने देगा। क्या करेगा? ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल पे फोर्स अप्लाई करेगा। फिर वही बात, ये फोर्स अप्लाई करेगा, आपको इसको खींच के यहाँ लाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन करोगे और वर्क डन ही क्या होगा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। एक सिंगल ये रखा हुआ है तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड जरूर बना हुआ है, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स में एनर्जी कब स्टोर होगी? जब इस नॉर्थ पोल को आप खींच के यहाँ लाओगे और इस नॉर्थ को जब आप ला रहे हो तो ये वाला नॉर्थ इसे रिपेल करेगा। रिपेल करना मतलब फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको मूव करवाना है। बेसिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे, वो वर्क डन आपका किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो तो उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करोगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे होगा। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं ऑन दिस बोर्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना हुआ है। हियर E इज इक्वल टू 0। आपको मैं इन्फिनिटी से कोई चार्ज है Q1 और उसको मैं कहता हूँ आप यहाँ लेके आइए, आप ये चार्ज यहाँ लेके आए। There is no electric field exist, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो देर इज ए नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। और कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब आपको कोई वर्क डन नहीं करना है। If there is no electric field, there is no force. If there is no force, there is no work done. आपको कोई वर्क डन नहीं करना है। किसके लिए? पहले वाले चार्ज के लिए। तो ये आराम से यहाँ आ गया, घूमता फिरता आ गया और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो वर्क डन अगर हम लिखे वर्क डन फॉर Q1 चार्ज कितना हो गया? लेट W1 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको कहता हूं मैं इसको 2 पार्टिकल सिस्टम बनाना है। एक दूसरा चार्ज लेके आओ इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं बताया मैंने पहले भी, ये लेके आया। अब जब मैं ये चार्ज लेके आ रहा हूं तो देखो पहले से कौन है? Q1 है। Q1 जैसे ही आपने रखा, Q1 के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आप लेके आते हो। जैसे मैंने वो नॉर्थ पोल का एक मैग्नेटिक फील्ड बना पड़ा है, उसमें दूसरा नॉर्थ पोल लेके आते हो तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसे रिपेल का फोर्स लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा।
ठीक है। तो इस पे अब ये फोर्स लगाएगा और इस फोर्स लगाएगा तो आपको इसको यहाँ एक यूनिफॉर्म स्पीड से लेके आना है। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको रिपेल करेगा, तब तो दिक्कत है ही आपके, क्योंकि ये उधर दौड़ रहा है, उसको खींच के लेके आ रहे हो। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये तो इस तरफ दौड़ा रहा है अपना आप ही, आपके काम है, पर आपको उसको यूनिफॉर्म स्पीड से लेके आना है। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या, धीरे 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 लेके आना है, दौड़ाते हुए, यानी एक्सेलरेटेड करके उसको नहीं लाना है, उसको एक कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है, क्योंकि उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा जब कोई भी फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो, और आप उस पर उल्टा फोर्स लगाएंगे, इधर तो वो दौड़ा रहा है और आप उस पर उल्टा फोर्स लगा के उसको धीरे 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 धीरे। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने बहुत बार किया है ऐसा, जैसे मान लीजिए अपन खेलते हैं, हम तो नहीं खेलते हैं, आप ही खेलते हैं, ठीक है। क्या होता है कई बार अपने आसपास गली में क्रिकेट खेलते हैं, बॉल चली जाती है पास वाले में, पास में कुछ भी बोलो, जैसे आप कोई बड़ी सी दीवार उसकी चारों तरफ बनी पड़ी है और उसके अंदर बॉल चली गई। अब हमारा दोस्त है उसमें जाएगा, अब उसमें जाएगा, उससे बॉल मंगवा लिए अपन ने, बॉल मंगवा, अंदर से तो कुछ ना कुछ था जिसके सहारे वो उसके दीवार पे ऊपर आ गया, लेकिन अब उसको वापस बाहर आना है। दीवार मान लो 10 फीट की है, दीवार मान लो 10 फीट की है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल लेके आ रहा हो, चाहे आपकी पतंग लेके आ रहा हो। अब 10 फीट की दीवार से उसको कूदना है, उसको डर लग रहा है, वो आपकी हेल्प मांग रहा है। अब आपकी हेल्प मांग रहा है तो आपको अगर लॉजिक लगाओगे तो अच्छा ठीक है, ये तो नीचे अपना आप ही आ जाएगा, तो कूद जा, तेरे को तो अर्थ खींच रही है तो नीचे आ जाएगा, क्या दिक्कत है। और तेरे को और जल्दी आना है तो ले मैं भी खींचता हूँ पकड़ के, ये पकड़ के खींच दिया, टूट गए उसके हाथ पाँव, हो गया कल्याण, हुआ कि नहीं हुआ। पर आपने तो फिजिक्स पढ़ी है, आप तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपको पता है कि अर्थ उसको तो अपने आप खींच रही है, अर्थ तो उसे अपने आप खींच रही है, पर मुझे उसको अगर मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा तो उसके लगेगी नहीं, वो दोस्त दोबारा भी काम आएगा ना, बॉल तो बार बार जाएगी, कौन लेके आएगा, वही तो लेके आएगा। तो क्या करोगे, आप उस पर ऊपर तरफ फोर्स लगाओगे, उससे कहोगे कि उल्टा लटक जा, और आप उसके से पाँव पकड़ लोगे, पाँव पकड़ के धीरे 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 ऐसे लेके आओगे। आपका फोर्स ऊपर है, अर्थ का फोर्स नीचे है, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल अपोजिट हो गए, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता 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 नीचे आ जाएगा। आगे समझ में, तो वही काम हमें यहाँ करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ अलग चीज़ नहीं है फिजिक्स में, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वो काम हम थोड़ा सा अब आपको बोर्ड पे लिखा के, नोट्स में लिखा के समझा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपका Q2, व्हेन दिस Q2 चार्ज रीच हियर, आपने इस पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, आपने वर्क डन किया। आपने वर्क डन कितना किया, वही कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा वर्क डन करोगे वो सारा का सारा वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखो कितना वर्क डन किया, फिर वर्क डन फॉर Q2 चार्ज। देखो अब Q2 चार्ज को आप कहां लाए, इस Q1 से R12 डिस्टेंस पे लेके आए, लेट R12 डिस्टेंस पे लेके आए। जब इसको R12 डिस्टेंस पे लेके आए तो ये Q1 का कुछ पोटेंशियल यहां बना होगा, इस पॉइंट पे Q1 का कितना पोटेंशियल बना होगा, लेट V1, इस पॉइंट पे इसके कारण यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे आप Q2 लेके आ रहे हो, वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा है वो देखो, ये पोटेंशियल बना वहां पे, चार्ज Q1 और वहां से डिस्टेंस R12 कर दी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाइए, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से देखो ये रहा, इस वाले फॉर्मूले से हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया, W=QV। यहाँ Q कौन है, जिस चार्ज पे आप वर्क डन करके लेके आ रहे हैं वो Q1, तो कौन सा यहाँ पे Q2 आ गया। और V यहाँ उसका पोटेंशियल है जिस चार्ज के अगेंस्ट आप लेके आ रहे हैं, और वो कौन सा पोटेंशियल है, V1। पुट द वैल्यूज, V1 की वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12, ये Q1 है, और बच गया कौन, Q2 मल्टीप्लाई में, ये मेरा W2 वर्क डन हो गया। अब मुझे इस सिस्टम को असेंबल करने में, इस सिस्टम को अरेंज करने में
मतलब दो चार्जेस को r12 डिस्टेंस पे लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, W1 प्लस W2। अब W1 0 है तो क्या बच गया, केवल W2 बच गया, यानी मेरा नेट फोर्स एक तरह से W2 ही है, और वो किसके बराबर है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12। और मैंने कहा था ये वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला of two particle system, potential energy of two particle system Q1 Q2, these are the two charged particles which are placed at r12 distance apart। ठीक है, ये हो गया। अब ये समझ में आ गया। अगले दो डेरिवेशन ऐसे हवा में उड़ते हुए आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। आ जाइए फटाफट। देखिए अब वापस से मैं यहीं आ गया हूँ, W1 W2। अब मुझे इसको 3 पार्टिकल सिस्टम करना है, यहाँ से 2 हटा दो और क्या ला दो, 3 पार्टिकल सिस्टम करना है। ये Q1 Q2 आपके पास पहले से असेंबल हो चुके थे, इनको आप इस कुछ डिस्टेंस पे ला चुके थे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपको एक तीसरा पार्टिकल और लेके आओ, वो पार्टिकल यहाँ रखो लाके, एंड दैट पार्टिकल इज Q3। उसका नाम मैंने Q3 दे दिया, और ये Q3 आप इन्फिनिटी से यहाँ लेके आए। अब देखिए जब Q1 था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, कोई वर्क डन नहीं था, वर्क डन 0। Q2 लेके आए, Q1 इज ऑलरेडी देयर, पोटेंशियल इज देयर, यू नीड टू वर्क डन एंड योर वर्क डन इज इक्वल टू दिस। ये आपका वर्क डन हो गया। और अब आप Q3 लेके आ रहे हो तो देखो यहाँ पे पहले से कौन कौन है, आपका Q1 भी है और Q2 भी है, यानी यहाँ जब लाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ बना हुआ है, और सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना हुआ है। इस Q3 को लेके आओगे तो इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और इस Q2 के अगेंस्ट भी आपको इसका वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं अब W3 पे आता हूं। देखिए अब बड़ा सिंपल है, ये डिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया, जैसे चार्जेस है 2 और 3 तो R23, जैसे चार्जेस है R13 उसका अकॉर्डिंग ये हो गया। तो W3 निकालूंगा मैं, तो देखो पहले मैं कर रहा हूं कि मैं Q1 के अगेंस्ट Q3 कितना करना पड़ा है। तो देखो अब जब Q1 के अगेंस्ट Q3 का निकाल रहे हो तो एक बार इस Q2 को भूल जाओ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसका फोर्स जो लगेगा वो इसके फोर्स से कोई मतलब नहीं है। कुलाम लॉ में पढ़ा आपने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा आपने, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो कुलाम फोर्स एक्ट होता है वो थर्ड वाले से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि थर्ड वाला है कि ना हो। हटा दो इसे, कबाब में हड्डी को हटा दो, ये हटा दिया। अब ये दो पार्टिकल सिस्टम है एक तरह से, जिनके बीच ये डिस्टेंस है। ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम का एक्सप्रेशन आपके पास है। इसी एक्सप्रेशन को लिखना है, लिखना कैसे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना है। लेकिन इस बार चार्ज एक तो Q1 है, लेकिन दूसरा कौन सा है, Q3, और उनके बीच की डिस्टेंस दैट इज R13। ये आ गया। यह वर्क डन तो आपने केवल 1 का अगेंस्ट हुआ है 3 के लिए। अब 2 के लिए, जब 2 की बात करो तो इस हड्डी को हटा दो, इस चार्ज को हटा दो, ये हटा दिया। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया विच आर सम डिस्टेंस अपार्ट एंड दिस द फॉर्मूला। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यूज करना है। क्या करना है, बस Q अब 2 ले लिया, Q3 ले लिया, और उनके बीच के डिस्टेंस ये ले लिया, ये वर्क डन आ गया। अब इन तीनों चार्जेस को अरेंज करने में आपको कितना वर्क डन किया है, स्टार्टिंग से चलिए। पहले चार्ज को लेके आया 0 किया, दूसरे चार्ज को लेके आया इतना किया, तीसरे चार्ज को लेके आया इतना किया, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, एंड दैट विल बी योर लास्ट एक्सप्रेशन, दैट विल बी योर लास्ट एक्सप्रेशन। देखिए ध्यान रखना, मैं जोड़ रहा हूं तीनों को, W1 W2 मेरे को याद है, और वो टोटल वर्क डन क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। सो दिस W इज द टोटल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल्स चार्ज सिस्टम। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन
तीनों में आएगा। चलो 0 भी ऐड कर लो, यानी आपका जो वर्क डन है वो वर्क डन आपने कहा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपने कहा 0 है, W1 आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, याद करो जो मैंने हटा दिया है, यहाँ लिखा हुआ था Q1 Q2 अपन R12, और W3 कौन सा है, ये लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 R23। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेट लीजिए। कैसे समेटा आपने कहा कि इन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसको बाहर लिया हो, बाहर लाने के बाद में यहाँ पे Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये क्या बन गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल आते हैं उसमें 4 पार्टिकल हो जाते हैं, 4 पार्टिकल का भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। कुछ नहीं करना है, जब आप 4th पार्टिकल लेके आएंगे तो इसके साथ एक रिलेशन लिख दो, दैट इज Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34। ठीक है, ये लिख दिया, ऐड कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है। यानी इन दोनों हर 2 चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन लिखना है, 2 चार्जेस कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, चाहे 1-2 बोलो या 2-1, ऐसे रिपीट मत कर देना। Q1 Q2 आ गया, अब आगे Q2 Q1 मत ले आना, जिन 2 का एक बार बन गया, क्योंकि Q1 इंटू Q2 करो या Q2 इंटू Q1 करो एक ही बात है। ठीक है, उनको रिपीट मत कर देना, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अभी तक ये दोनों केसेस आपने पढ़े हैं, दैट केसेस इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर, वहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जो आप चार्ज लेके आ रहे थे वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, और जो आने वाले चार्जेस के लिए एक फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे थे, और उनके लिए आपको वर्क डन करना पड़ रहा था। ठीक है, अब इफ आई कंसिडर दैट देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, अगर पहले से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, तो किस उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल। यहाँ पे अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमने बिल्कुल इसको क्लीन कर रखा था। नाउ कंसीडर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, और मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अगेन डिफरेंस क्या है पहले वाले डेरिवेशन में, इस वाले डेरिवेशन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था E, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले Q1 को लिए कोई आपको वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था, बिकॉज इन दैट सिचुएशन योर E इज 0, योर F इज 0, योर F इज 0, योर वर्क डन इज 0। काम हो गया था, लेकिन यहाँ काम नहीं हो पा रहा, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स, एंड देयर इज ए फोर्स यू हैव टू बी डन वर्क, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी, ये रहा Q इंटू वी हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा लेट, क्योंकि देखो इधर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उससे ये फील्ड लाइंस निकल रही है, और इधर कोई नेगेटिव तरफ जा रही है, नेगेटिव ना हो तो भी ये जा रही है इन्फिनिटी पे। तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट है जो लेट R1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम दैट चार्ज, और जिसका पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है, क्या नाम दे दिया इसको, VR1। तो आप इस जब चार्ज को लेके आओगे तो आपका जो वर्क डन होगा फर्स्ट चार्ज के लिए वो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, ये पोटेंशियल कौन सा, जो चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल उस चार्ज का बन रहा है, जिस चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, किस चार्ज पे करोगे, Q1 पे, किसके अगेंस्ट करोगे, ये VR पोटेंशियल पे। तो फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q1 VR1 बन जाएगा। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। लेकिन अब बात करते हैं दूसरा चार्ज। अब मैं दूसरा चार्ज यहाँ लेके आ रहा हूँ Q2 पे, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है R12।
अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं, यहां से साफ कर दूं, तो ये सिंपल 2 पार्टिकल सिस्टम बन जाएगा जिसका वर्क डन आपको पता है। दिस इज वर्क डन फॉर द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज वर्क डन फॉर द सेकंड चार्ज। इसका वर्क डन पता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दूं तो 2 पार्टिकल का वर्क डन क्या होता है ये आपको पता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे यहाँ पोटेंशियल है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और इसकी पोजीशन मैंने ले ली R2 उस चार्ज से जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो इजी। तो यहाँ का वर्क डन होगा वो कितना होगा, किस चार्ज पे कर रहे हो, Q2 को लाने में। पोटेंशियल क्या है उस पॉइंट का, VR2। ये W1 ये W2, नेट वर्क डन निकालोगे, दैट नेट वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू W और आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तीनों जोड़ दो, W1 प्लस W2 कर दिया मैंने, तो Q1 V R1 और इधर से भी मिल गया Q2 V R2 और ये वाला भी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आप देख लीजिए।